अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, क्लास 10th में से चैप्टर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 9, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हमसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमसे बार बार किया जा रहा है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर को जोड़ने का जो मेन पर्पज़ है, असल मकसद है, वो क्या है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। द मेन पर्पज़ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इज़ टू गेट द डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो बच्चे, इसमें मैं आपको ये बता रहा था, मेन पर्पज़ ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज़ टू गेट द डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से। तो ये जो रेजिस्टर्स को जोड़ने का तरीक़ाकार है, ये दो एग्ज़ाम्स का होता है, टू टाइप्स होते हैं इसकी। वन ऑफ इट इज़ अ सीरीज़ कम्बिनेशन एंड अदर वन इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन। सो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टर्स है और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, आज के लेक्चर के अंदर हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को क्लियर करेंगे। ये एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर भी पूछते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमसे शॉर्ट में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। The combination of resistors in which different resistances are connected end by end। एंड बाई एंड भी बोल सकते हैं या इन अ सीरीज़ फार्म भी बोल सकते हैं। अगर मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस लेके हम उनको एंड बाई एंड जोड़ दें या सीरीज़ के अंदर जोड़ दें, ये जो कम्बिनेशन है क्या कहलाता है, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कहलाता है। अब जैसा कि देखें, मैंने यहाँ के ऊपर 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं, R1, R2 और R3। इनको हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ के अंदर। अब यहाँ के ऊपर जो R1 के अंदर जो वोल्टेज है वो है V1 और R2 के अंदर जो वोल्टेज है वो V2 है, इसी तरह से V3। और इसमें से जो करंट फ़्लो कर रहा है वो हमारे पास करंट I है। यहाँ से इनको वोल्टेज के साथ हमने और की स्विच के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। अब फिर हम लोग करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन इट। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, तो क्या चीज़ आप राइट कर सकते हैं इसमें। कंसीडर करें हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 or 3 resistors R1, R2 or 3 are connected in a series form with a source of voltage like as a diagram के अंदर भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है भाई, की स्विच की के साथ और वोल्टेज V के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ के अंदर। और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कौन सा है, I फ्लो इसमें से कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देनी है इनकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन, या हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर द वोल्टेज इन अ सीरीज़ कम्बिनेशन इज़ डिवाइडेड। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होती है वो तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, या हर एक रेजिस्टेंस के अंदर जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होएगी वो डिफरेंट होएगी। तो हमारे पास टोटल जो वोल्टेज है सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज बनती है। हर एक जो वोल्टेज है V, इट इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इसके साथ फिर हम बात करते हैं जो करंट होता है सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, वो क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। इसी वजह से करंट जो है I1, I2, I3 ये आपस में इक्वल हैं और ये सारे I के बराबर होंगे। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को। ओम लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR। अब अगर हम लोग लेते हैं V इज़ इक्वल टू IR, इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस 1 ले रहे हैं, इसमें वोल्टेज V1 इज़ इक्वल टू IR1। अब I को मैंने I1 नहीं बोला, क्यों, क्योंकि करंट सेम है, इस वजह से सीरीज़ के अंदर
V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ये तमाम वैल्यूज़ हम लोग किस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। वो इक्वेशन 1 कहाँ पे? ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करानी है। तो अब देखें, V की जगह IR डाल दिया, V1 की जगह IR1, सिमिलरली IR2, IR3। अब इसमें से करंट कॉमन ले लेना है, करंट सबके अंदर सेम है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये देखें, करंट से I से कैंसल आउट हो गया। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हम लोग कनेक्ट कर दें सीरीज़ के अंदर, तो फिर R इक्विवेलेंट का रिजल्ट बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn तक चले जाएंगे। ये हमारे पास था सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्लियर करेंगे, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट है वो भी इंशाल्लाह